नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक दीक्षित आप सभी लोगों का जस्ट डीआई चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? जैसा कि आप सभी को पता है कि ठीक 3 बजे हम लोगों की मुलाकात होती है इस चैनल पर स्पेशली फॉर डीआई। और आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग डीआई एक टेबुलेशन की बात कर रहे हैं और इस टेबुलेशन डीआई में सीपीएसपी का कॉन्सेप्ट है। तो बिल्कुल पूरा डीआई आप कंप्लीट जरूर देखें और ये सेशन आप सभी के लिए बेहतर कैसे किया जाए इसकी पूरी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग अपने कमेंट, अपने सजेशन बिल्कुल आप दिया करिए कि किस टाइप की डीआई की आपको और ज्यादा रिक्वायरमेंट है। वैसे तो आईबीपीएस पीओ हो, आरबी पीओ हो या क्लर्क हो, प्री या मेंस सभी टाइप की डीआई यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं। आप प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं और लाइव मेरे साथ 3 बजे जुड़ सकते हैं डेली मंडे टू फ्राइडे में। बात करेंगे आज के सेशन में, लेकिन उसके पहले कुछ इंफॉर्मेशन के साथ बात को शुरू करेंगे कि सबसे पहले तो आप लोग अगर फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं इस चैनल को तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें इसे। और इसके अलावा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरी प्रोफाइल है दीपक कुमार के नाम से, जिसे आप लोग फॉलो कर लें। और कोड है मेरा, रेफरल कोड है अनअकैडमी प्लस के लिए डीपीए के 10। ये कोड लगाते ही आपको मिल जाता है 10% का ऑफ। और साथ ही साथ सारे प्लस क्लासेस में आपको वन स्टॉप सोल्यूशन मतलब एंट्री हो जाएगी आपकी, और आप प्लस वाला विंडो ओपन करके सारे प्लस कोर्सेज देख सकते हैं। पैन इंडिया जितने भी एजुकेटर हैं उन सभी के लिए उन सभी क्लासेस में आप अपना विजिट कर सकते हैं और 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं। वहां पे आपके पास डाउट सेशन का भी रहता है और डाउट सेशन के अलावा नॉर्मली हम लोग पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ क्विज सेक्शन है, स्पेशली कोई डाउट है तो वो भी आप क्वेश्चन अपना एनालाइज कर सकते हैं। तो ये प्लस कोर्सेज इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और खासकर अगर आपको एक टारगेट स्टडी करनी है तो प्लस कोर्स में आप इनरोल जरूर कराएं। वहां पर क्रैश कोर्स भी अवेलेबल होंगे, प्रैक्टिस कोर्स भी अवेलेबल होंगे और इसके अलावा आपका कंप्लीट सिलेबस वाले कोर्स भी अवेलेबल होंगे। मींस जो बेसिक्स स्टडी करना चाहे वो भी कर सकते हैं, जो तैयारी पहले से कर रहे हैं उनके लिए एक टारगेट कोर्स, क्रैश कोर्स वो भी हैं। हर तरीके के कोर्स अवेलेबल हैं। अगर आप वन टाइम में एक ही बार में सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो सब्सक्रिप्शन आपके लिए, अगर 1 साल का लेते हैं तो 1 ईयर वाला, 2 साल का लेते हैं तो 2 ईयर वाला। इस ड्यूरेशन में आपको 24/7 लाइव क्लासेस करने का मौका रहेगा। तो बिल्कुल आप इसके लिए हमेशा तैयार रहिए। तो क्या करना है, आपको वेबसाइट पे जाना है, अपना गोल चूज करना है, इसके अलावा सब्सक्रिप्शन पेज पे आना है और आगे बढ़ेंगे तो आपको इस तरीके का फी स्ट्रक्चर दिखेगा। इस फी स्ट्रक्चर में डिस्काउंटेड फी आपको अप्लाई करनी है। उसके लिए आपको एक कोड मैंने बताया है, वो कोड अप्लाई कर देंगे तो और आसानी से डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अदरवाइज जो कंपनी की तरफ से डिस्काउंट है वो तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ पे ये कोड लगा देना है, रेफरल डीपीए के 10, जो कि आपको दिलाएगा 10% का एडिशनल डिस्काउंट। इसके साथ हम लोग जब आज के सेशन की शुरुआत करेंगे तो उसके पहले एक बार आप लोग इस सेशन को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, इंपॉर्टेंट है। आप शेयर कीजिए मैक्सिमम जितना हो सकता है। और उसके बाद एक और अनाउंसमेंट कि देखो प्राइस भी हाइक होने वाले हैं भाई, तो प्राइस हाइक ना होने पाए उसके पहले ही आप लोग अपना सब्सक्रिप्शन ले लें और कोड अप्लाई करें डीपीए के 10। तो बिल्कुल आप इसे अप्लाई करें और प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि अनअकैडमी है तो लेट्स क्रैक इट। आप बिल्कुल वन स्टॉप सोल्यूशन आपको मिलेगा सारे बैंक एग्जाम के लिए। तो एक आपका सब्सक्रिप्शन, कोई भी बैंक एग्जाम होगा उससे रिलेटेड कोर्स आपके सामने आ जाएगा, वो चाहे आरबीआई हो, चाहे नाबार्ड हो, चाहे सीडीबी हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे बीपीएस हो। बैंकिंग मतलब ऑल बैंकिंग एग्जाम। चलिए शुरू करेंगे आज का सेशन। बहुत ही शानदार डीआई आपके सामने है। पहले कुछ बेसिक बातें समझाते हैं, फिर आते हैं सवालों पे। टेबल हमारे सामने जो दी गई है उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है जरा समझिए। क्या लिखा है, द टेबल गिवन बिलो shows the 6 person ABCDEF purchased the 3 article. Their total CP and ratio among CP of these 3 article namely C1, C2, C3। मतलब ये 3 आर्टिकल हैं C1, C2, C3 और टोटल कंबाइंड CP 1250 है। उसको इस अनुपात में डिसाइड कर सकते हैं, मतलब इस अनुपात से हम अलग अलग क्रय मूल्य निकाल सकते हैं जो 3 आर्टिकल परचेज कर रहे हैं। ए बी सी डी ई एफ तीनों सारे लोग अलग अलग
मतलब सबने 3-3 आर्टिकल परचेज किए हैं, ए ने भी, बी ने, सी ने, डी ने, ई ने, एफ ने। इस तरीके से ये हमारे सामने आपका जो डेटा है वो गिवन है। सवालों पे आते हैं। पहला सवाल क्या है, फाइंड द रेशियो बिटवीन सीपी ऑफ आर्टिकल C1 फॉर पर्सन ए एंड सी। ए और सी के लिए जो C1 आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल है, इसके क्रय मूल्य का अनुपात बताना है। चलिए ट्राई कीजिए, बताइए क्या आंसर होगा। फटाफट ट्राई कर लो, उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। लेकिन आप लोग भी पहले एक बार ट्राई कर लो और बताओ क्या आंसर होगा इसका। क्वेश्चन पढ़ लिया, क्या लिखा हुआ है, सीपी ऑफ आर्टिकल C1। तो देखो टोटल सीपी ए ने खर्चा किया 1250, लेकिन 3 आर्टिकल खरीदे हैं ना, किस अनुपात में, 3 1 4 और 1 5, टोटल 5 हो गया। हमें तो क्या चाहिए, C1 मतलब 3 पार्ट चाहिए, रेशियो। इसी तरीके सी पर्सन के बारे में सोचो तो 1200 टोटल है और रेशियो क्या, 3 4 5, 4 3 7 5 12 हो गया, इनटू C1 मतलब 3। अब यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि सर C1 तो दोनों के लिए 3 पार्ट है, तो चलिए अच्छी बात है, रेशियो में तो ये सेम डेटा अपने आप कैंसिल हो गया। ये हमारे लिए 5 से 125 हो गया, ये हो जाएगा 25 मतलब 0, 250 हो जाएगा ये। और इज इक्वल टू में ये क्या है, सीधा सीधा 100 है, मतलब रेशियो अगर हटा दें, 0 0 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, 5 और 2, 5 25, 5 2 10। तो जो फाइनल आंसर होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। आंसर है 5:2। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे कंडीशन के साथ। चलिए ट्राई कीजिए और बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। क्या लिखा हुआ है, इफ पर्सन डी सोल्ड आर्टिकल C2। डी ने C2 मतलब बीच वाला ये C2 है, इसको बेचा 25% के प्रॉफिट पे। तो बताना है इसका सेलिंग प्राइस क्या है। पहले तो इसका क्रय मूल्य निकालना होगा भाई। तो 2400 रुपए टोटल, तो रेशियो क्या है, 6 5 11 4 15 हो जाएगा। इनटू हमें क्या चाहिए, हमें तो C2 चाहिए मतलब 5 चाहिए, लेकिन ध्यान दो ये CP निकला है अभी, 25 का प्रॉफिट होगा तो SP क्या होगा, 125%। क्यों, CP ऑलवेज 100%। प्रॉफिट कितने का, 25 का, मतलब SP क्या होगा, 125। तो 125% मतलब 125/100, तो ये क्या हो गया, 5/4। अब जरा बताओ, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या कहेंगे, सर ये 5 से 3 गुना और 3 से ये सीधा सीधा 800, 4 का डबल मतलब 200 और 5 गुना मतलब 1000। ऑप्शन नंबर कौन सा, फोर्थ विल बी करेक्ट आंसर। क्या सभी बातें क्लियर हो रही हैं सभी को, बिल्कुल एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या समझ में आ रही सारी बातें। चलिए अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, बहुत ही शानदार सवाल है। ट्राई करो भाई सारे लोग, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इसका। बहुत ही शानदार सवाल, और देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं बिल्कुल सही। If person E sold article C1 at profit of 20% and person D sold article C3 at profit of 33.33%, then find the ratio of selling price of these article। इसके पहले हम लोगों ने सेलिंग प्राइस की बात की थी, यही सेम कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ 2 आर्टिकल है और उन दोनों का अनुपात बताना है। चलो ट्राई कर लो, बताते हैं कैसे निकालेंगे। आप लोग भी अपने कोशिश कर लो और ऑप्शन बताओ क्या होगा इसका सही जवाब। कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। बहुत ही शानदार तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन तो करनी होगी, बहुत सारे लोग कैलकुलेशन से डरते रहते हैं, उनको लगता है सर ऐसा कोई दिया जिसमें कैलकुलेशन ना हो। तो देखो डेटा का इंटरप्रिटेशन है, मतलब डेटा को ही तो सॉल्व करना है, तो आपको उस डेटा को समझ के उसका कंक्लूजन निकालना, ये जो प्रोसेस है ना, इसके बारे में आपको समझना होगा। इसका कोई उपाय नहीं है। हाँ कैलकुलेशन मैटर करती है,
जितना बेसिक आपका अच्छा होगा, कैलकुलेशन फास्ट होगी, डीआई अपने आप आसान होता जाएगा। तो डीआई का बहुत डर रहता है लोगों के मन में, मैंने देखा है लोगों को लगता है सिर्फ डीआई नहीं आता, बट मुझे ऐसा लगता है कि डीआई से आसान कुछ भी नहीं, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन फास्ट आती है तो। चलिए सवाल देखते हैं। C1 की बात है, पर्सन ई की कहानी है। 1500 क्या है हमारे पास डेटा, 1500 टोटल। इस 1500 में अगर देखा जाए तो 2:1:2 अनुपात है, इसका मतलब टोटल क्या हो गया, 5 हो गया। आर्टिकल कौन सा, C1, मतलब 2 पार्ट हो गया। ये सीपी आया, इसको बेचा 20 के प्रॉफिट पे, मतलब 120% हो गया एसपी, रेशियो का साइन लगा देंगे। पर्सन डी की बात करेंगे, मतलब 2400, 6, 5, 11 और 4, 15 हो गया ये, इंटू C3, मतलब 4 हिस्सा, और उसमें से प्रॉफिट क्या है 33.33। ध्यान दो, इसको बटे में 1/3 कहते हैं, इसका मतलब क्या, 3 में खरीदा तो 1 का प्रॉफिट, मींस आप एसपी क्या हो जाएगा 4/3 भाई, 133.33% आएगा ना, तो उसी को मैंने डायरेक्ट लिख दिया 4/3। अब देखो जो कैंसिल होने वाला वो डायरेक्ट कैंसिल कर दो, ये क्या 6/5, ये हमारे लिए क्या है 15, और ये हो जाएगा 60। अगर यहां पे देखा जाए तो क्या कैंसिल हो सकता है, हाँ 5 से सीधा सीधा 300, और ये 5 से हो जाएगा हमारे लिए 60, ये जीरो और कैंसिल कर देते हैं इधर से, तो ये क्या हो गया 6 तो 12, 6 72 हो गया। इधर इधर क्या है 16 इंटू 4 तो 16 इंटू 16 कर लो, और 3 जो है बटे वाला हम इधर ले आ रहे हैं मल्टीप्लाई में, तो देखो ये क्या है 4 चौको 16, और 4 से हो गया 18 चौको 72, फिर ये हो गया 2 8 16, 2 से हो गया 9, मतलब 3 9 या 27 और 8 4 जा 32, 27 और 32, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट आंसर। समझ में आई बात की नहीं, बोलो भाई, क्लियर हुआ एवरीबॉडी, ऑल राइट, कोई समस्या हो किसी को तो बताओ, समझ में आ रही बात, क्लियर हो गया, कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल एक और ट्राई करो, बताओ क्या आंसर होगा। फाइंड द एवरेज ऑफ आर्टिकल CP2, आर्टिकल है मतलब आर्टिकल 2 C2 है, फॉर पर्सन D, E एंड F, ओके, एवरेज ऑफ आर्टिकल 2 फॉर पर्सन D, E, F, तो क्या प्राइस की बात है यहां पे, फाइंड द एवरेज ऑफ CP ऑफ, ऐसे प्राइस की बात होगी क्योंकि ये प्राइस ही दिए सारे। चलो डी के लिए निकालते हैं, देखो डी का लिए डेटा क्या होगा 2400, टोटल क्या है तीनों में 6 5 11, 4 15 हो गया। हमें C2 आर्टिकल की बात करनी है, मतलब मल्टीप्लाई 5 प्लस, अगर ई की बात करें तो 1500 रुपए ई ने लगाए, और 3 आर्टिकल खरीदे, अनुपात क्या है तीनों का 2 1 3 2 5 हो गया, इंटू 1, क्योंकि हमें C2 आर्टिकल निकालना है, प्लस ऐसे ही अगर आप F की बात करें तो 1400 डिवाइड बाई 6 5 11 3 14 इंटू आर्टिकल, पर्सन F है, F बोले तो, और हाँ आर्टिकल कौन सा C2 है, मतलब 6 पार्ट। अब जरा देखो ये क्या है 5 या 15, 3 वर्ड 24, 800 है, सीधा सीधा 5 या 15 300 है, 14 14 कर लिया 600 है, तो 8 3 गिरा 6 1700 आ रहा है ना, हमें तो औसत चाहिए, डिवाइड बाई 3 कर लो, तो 3 5 15, और 15 2 3 18, 2 0 3 18, ये चलता रहेगा, तो 566 पॉइंट समथिंग 66 ऐसे आएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम लगाएंगे, क्योंकि देखो नन ऑफ दीज है नहीं, दशमलव मामला है नहीं, तो मोस्ट नियरेस्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया भैया, डन है कि नहीं जल्दी से बताते चलो, समझ में आ रहा है किसी को, कोई समस्या है, अगर है तो बोलो, अगर नहीं है तो बोलोगे सर ओके क्लियर, कोई डाउट नहीं है। देखो आप लोगों के लिए इतनी सारी मेहनत की जाती है, लेक्चर्स, उसके साथ कंटेंट, और ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखते हुए अपनी मेहनत भी हमारे साथ लगानी है, क्योंकि देखो केवल मेरी मेहनत करने से आपका सिलेक्शन नहीं होना, जब
जो कहा जा रहा है, जैसे कहा जा रहा है, जिस तरीके से बताया जा रहा है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तभी आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो रिजल्ट अगर अच्छा पाना है तो आप लोग प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन करते रहें, डेली क्लास करें, नोट्स बनाएं और जहां कमियां हों उसको आप समझें। क्योंकि देखो, अगर आपको अपनी कमी के बारे में जानकारी नहीं है तो दूसरा कोई आपकी कमी नहीं बता सकता। तो सबसे पहले अपने आप में एक बार डेटा को एनालिसिस करो कि मेरे अंदर क्या कमी है। मेरा मैथ सेक्शन वीक है तो उसमें कौन सा पार्ट वीक है, क्योंकि जब तक आप अपने इनपुट नहीं दोगे कैसे पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है आप में। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एक और बहुत ही शानदार सवाल है, ट्राई करो, बताओ क्या आंसर होगा। द सीपी ऑफ आर्टिकल C1 फॉर पर्सन बी। बहुत बढ़िया, बी की बात है, 1155 टोटल है और 3 4 7 4 11 इंटू बी आर्टिकल मतलब 4 अपॉन में व्हाट परसेंट ऑफ सीपी ऑफ आर्टिकल C2 फॉर पर्सन सी, मतलब 1200 टोटल सी के लिए और अनुपात 3 4 7 5 12 इंटू C2 आर्टिकल यहां तो 4 और यहां आर्टिकल कौन सा था C1, लेकिन ये भी 4 था, कोई बात नहीं, इंटू 100। ये तो और आसान हो गया, ये 4 4 कैंसिल हो गया, ये सीधा सीधा 11 से कैंसिल कर दें इसको तो 105 है कि नहीं, 11 के 11 और ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा सीधा सीधा क्या हमारे लिए 12 से अगर कैंसिल कर दें तो ये जो आंकड़े हैं आपके सामने ये क्या है, ये सीधा सीधा कहलाएगा आपके लिए। अच्छा एक सेकेंड, कुछ गलती हो रही है क्या, यहां आर्टिकल C1 था, कौन सा, बी के लिए, तो बी के लिए C1 में तो 3 है ना, तो ये इंटू 3 होगा, ये इंटू 3 होगा तो ये 4 कैंसिल नहीं होगा, तो 105 इंटू 3 और ये हमारे लिए हो जाएगा 400 सीधा सीधा, भाई 12 ये 100 आएगा, 400 इंटू 100, तो ये क्या है हमारे लिए, ये है 315 बटे 400 इंटू 100, तो डबल जीरो कैंसिल, 4 से डिवाइड कर दो, 4 सते 28, 3 और 5 चरवट 32 दशमलव 3 जीरो का मतलब हो गया 4 सते 28 और 2 बचा 4 पंचे 20, 78.75 इसका सही जवाब है। तो तरीका समझ में आ गया होगा। बी आर्टिकल, बी पर्सन के लिए C1 आर्टिकल, सी पर्सन का C2 आर्टिकल कंपेयर करना था सिंपल उनके सीपी में। तो शानदार तरीके से आपने सारे सवाल डन कर लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, आज का सेशन कैसा रहा बिल्कुल बताना। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपको सारी बातें समझ में आई हो तो बिल्कुल मेंशन कीजिएगा, कोई डाउट है तो वो भी बताइएगा। तो कैसा रहा सेशन बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू दीजिए। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके अलावा अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और बैंकिंग कैटेगरी में मेरी प्रोफाइल है दीपक कुमार के नाम से, जाइए और तुरंत फॉलो कीजिए, क्योंकि फॉलो करते ही आपको मिलेंगी सारी फ्री क्लासेस का नोटिफिकेशन, साथ ही साथ आपके पास मॉक टेस्ट देने का सुनहरा मौका, क्योंकि मैं रात 9 बजे कंप्लीट मॉक टेस्ट डिस्कस करता हूं। तो आप लोग बिल्कुल फॉलो करें और इन सारी सुविधाओं का प्रॉफिट आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप रेगुलर रहेंगे तो रेगुलर रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।